स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दो खबरें चल रही है। एक तो छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया जो अंतिम चरण पे है, यानी दूसरे चरण के लास्ट स्टेज पे चल रही है, उसकी है। और प्राथमिक और मिडिल की जो चर्चाएं हो रही है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएंगी, उसमें लगभग 50% पद जो है वही भरे जाएंगे। बाकी पदों को जो है वो प्रोन्नति से, यानी अब समझ सकते हैं, इसको प्रोन्नति से भरा जाएगा। 8वीं के शिक्षकों के 50% पद जो है वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे। चलिए इसमें क्या पूरे डिटेल है उसको देखते हैं। लिख रहा है आज पेपर का ये न्यूज़ है, पटना राज्य में 6ठी से 8वीं के कक्षा के शिक्षकों के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसके मद्देनज़र 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के पदों की जितनी रिक्तियां होंगी उनमें 50% पद प्रोन्नति के लिए रखे जाएंगे। बाकी 50% पदों पर ही 7वें चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 7वें चरण में 80,257 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें से पहली से 5वीं कक्षा तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के पद शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 पदों में 6ठी से 8वीं कक्षा के 50% रिक्त पद ही शामिल किए गए हैं। बाकी 50% पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा, इसके लिए रखा गया है। आपको बता दें कि 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक स्नातक कोटि के होते हैं। स्नातक कोटि के शिक्षकों में गणित एवं विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक तथा भाषा शिक्षक होते हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई मिडिल स्कूलों में होती है। मिडिल स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा यानी स्नातक स्तर के शिक्षकों की बहाली की जाती। तो ये तो हो गया कि 50% सीट जो है, आप समझ लीजिए कि 50% सीट यानी लगभग 80,000 के आसपास सीटें जो हैं वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे माध्यमिक में। दूसरा खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा खबर है +2 में सेकंड राउंड में मिले सिर्फ 16 शिक्षक। आप देख सकते हैं सरकार सिर्फ और सिर्फ लटकाने का प्रयास कर रही है। हाँ, लेकिन एक मूड दिख रहा है बहाली का, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बहाली की प्रक्रिया रुकी नहीं है, चल रही है। चलिए इसमें क्या लिखा है। छठा चरण आप देख सकते हैं। छठे चरण के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक +2 स्कूलों में नियोजन की प्रक्रिया 3 साल से चल रही है। दूसरा चक्र पूरा होने के बाद भी सीटें खाली है। खाली सीटों के लिए दोबारा मेरिट लिस्ट बनी, लेकिन या तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले या चयनित अभ्यर्थियों में अधिकतर नियुक्ति पत्र लेने नहीं आ गए। दूसरे चक्र के लिए 21 सितंबर को काउंसलिंग हुई थी। 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटने का शेड्यूल था, लेकिन 16 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र लिया। मालूम हो कि 32,714 रिक्त पदों के लिए छठे चरण के आवेदन मांगे गए थे। छठे चरण में दूसरे चक्र की काउंसलिंग के बाद भी +2 के शिक्षकों के करीब 30,000 से अधिक पद खाली रह गए। 2716 चयनित शिक्षकों का नियुक्त हो चुके हैं। शिक्षा विभाग मान रहा है कि चयन के बावजूद भी नियुक्ति पत्र न लेने की वजह से यह है कि अभ्यर्थियों की नौकरी कहीं और लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे चक्र में मुजफ्फरपुर जिला परिषद, जहानाबाद, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान जिला परिषदों में एक भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने नहीं आया। इसी तरह पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बेगूसराय, शेखपुरा, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर, खगड़िया और भागलपुर के कुछ जिलों में की कुछ अन्य निकायों में एक भी नियुक्ति पत्र का विवरण विभिन्न कारणों से नहीं बांटे जा सके। इन जिलों में माध्यमिक में मिले कम शिक्षक। बक्सर जिला परिषद में सामाजिक विज्ञान विषय में 2, सहरसा जिले में और सुपौल जिले में 1, औरंगाबाद में जो है वो गणित के शिक्षक मिले। इसके अलावा एक अन्य नियोजन इकाइयों में एक ही शिक्षक मिला। तो समझ सकते हैं मुजफ्फरपुर में गृह विज्ञान और गोपालगंज में एक शिक्षक मिले। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है कि शिक्षकों की बहाली जिस आधार पर की जा रही है वो आधार क्या है। और योग्य शिक्षक न मिलने के एक ही कारण है, क्योंकि उस समय के जो भी छात्र बचे हुए थे सब लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जो बहाली हुई है उसमें समय लगा है और इस पीरियड में बहुत सारे लोग का एज ख़त्म हो गया है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं दूसरे जॉब में चले गए हैं। तो ये भी एक कारण है। सरकार को अब इन सभी सीटों को माइग्रेट करके, मतलब उसको कन्वर्ट करके अब 7वें चरण में जोड़ के और उस पर बहाली करनी चाहिए। और इस बार सभी योग्य अभ्यर्थी आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।